स्वागत है आपका पेयर थ्रेड जी चैनल पे। आज मैं आप लोगों को व्यष्टि अर्थशास्त्र के परिचय से कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताऊंगा। तो प्रश्न संख्या 1 है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत इकाई, ऑप्शन बी छोटे छोटे चर, ऑप्शन सी व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। मैंने इसका उत्तर अभी नहीं दिया है। आप लोग पहले सारे प्रश्न को देखेंगे और एक कॉपी कलम लेके उसका उत्तर लिखेंगे। प्रत्येक प्रश्न का संभावित उत्तर आप अपने कॉपी कलम में लिख के रखें। कॉपी कलम लेके बैठेंगे और उसके बाद क्या करेंगे आप कि जब सारा आंसर आप लिख चुके होंगे तो मैं लास्ट में वीडियो के आंसर बता दूंगा, आप उससे मिला लेंगे। कितना प्रश्न का आपने सही उत्तर दिया है वो भी आपको अपना एक टेस्ट हो जाएगा और थोड़ा दिमाग पे जोर भी डालिएगा, अच्छा रहता है। तो प्रश्न संख्या 2 है, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, ऑप्शन बी आय विश्लेषण में, ऑप्शन सी समष्टि अर्थशास्त्र में, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 3, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत इकाई, ऑप्शन बी आर्थिक समग्र, ऑप्शन सी राष्ट्रीय आय, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 4, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय आय, ऑप्शन बी पूर्ण रोजगार, ऑप्शन सी कुल उत्पादन, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 5, व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है। ऑप्शन ए वस्तु कीमत निर्धारण, ऑप्शन बी साधन कीमत निर्धारण, ऑप्शन सी आर्थिक कल्याण, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 6, उत्पादन के निम्न में कौन से साधन हैं। ऑप्शन ए भूमि, ऑप्शन बी श्रम, ऑप्शन सी पूंजी, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 7, माइक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में कौन सा शब्द है। ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी ग्रीक, ऑप्शन सी जर्मन, ऑप्शन डी अंग्रेजी। प्रश्न संख्या 8, आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को दो शाखाओं व्यष्टि और समष्टि में निम्न में किसने विभाजित किया। ऑप्शन ए मार्शल, ऑप्शन बी रिकार्डो, ऑप्शन सी रैगनर फ्रिस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 9, किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ऑप्शन ए मार्शल, ऑप्शन बी रॉबिन्स, ऑप्शन सी एडम स्मिथ, ऑप्शन डी जे.के. मेहता। प्रश्न संख्या 10, सीमित साधन एवं असीमित आवश्यकता का विचार किसने दिया था। ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी मार्शल, ऑप्शन सी रॉबिन्स, ऑप्शन डी सैमुअल्सन। प्रश्न संख्या 11, निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र के अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। ऑप्शन ए असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, ऑप्शन बी सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, ऑप्शन सी और बी दोनों, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 12, अर्थशास्त्र के जनक कौन थे। ऑप्शन ए जे.बी. से, ऑप्शन बी माल्थस, ऑप्शन सी एडम स्मिथ, ऑप्शन डी जॉन रॉबिन्सन। प्रश्न संख्या 13, अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे। ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी मार्शल, ऑप्शन सी रॉबिन्स, ऑप्शन डी सैमुअल्सन। प्रश्न संख्या 14, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले हैं। ऑप्शन ए मार्शल,
ऑप्शन बी बोल्डिंग, ऑप्शन सी केंज, ऑप्शन डी रेगनर फ्रिश। प्रश्न संख्या 15, किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? ऑप्शन ए मार्शल, ऑप्शन बी पॉल सैमुअल्सन, ऑप्शन जी जे.एस. मिल, ऑप्शन डी एडम स्मिथ। प्रश्न संख्या 16, निम्न में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? ऑप्शन ए भूमि, ऑप्शन बी श्रम, ऑप्शन सी मुद्रा, ऑप्शन डी पूंजी। प्रश्न संख्या 17, व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत परिवार, ऑप्शन बी व्यक्तिगत फर्म, ऑप्शन सी व्यक्तिगत उद्योग, ऑप्शन डी इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 18, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत किया जाता रहा है? ऑप्शन ए व्यष्टि अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी समष्टि अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 19, निम्न अर्थशास्त्री में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? ऑप्शन ए जेविसन, ऑप्शन बी मार्शल, ऑप्शन सी पीगू, ऑप्शन डी कैनन। प्रश्न संख्या 20, किसने कहा अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान? ऑप्शन ए मार्शल, ऑप्शन बी फ्रेडमैन, ऑप्शन सी किन्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इतने प्रश्नों का आप लोग अब उत्तर लिखें अपने कॉपी पे और मैं आगे जो उत्तर दूंगा उससे मिलाएं कितना सही है या नहीं। तो अब आप लोग उत्तर देख लें, मैं बोल भी देता हूँ कहीं लिखावट में प्रॉब्लम हो तो। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर है डी, प्रश्न संख्या 2 का उत्तर है ए, प्रश्न संख्या 3 का उत्तर है ए, प्रश्न संख्या 4 का उत्तर है डी, प्रश्न संख्या 5 का उत्तर है डी, प्रश्न संख्या 6 का उत्तर है डी, प्रश्न संख्या 7 का उत्तर है बी और प्रश्न संख्या 8 का उत्तर है सी, प्रश्न संख्या 9 का उत्तर है ऑप्शन सी, प्रश्न संख्या 10 का उत्तर है ऑप्शन सी, प्रश्न संख्या 11 का उत्तर है ऑप्शन सी, प्रश्न संख्या 12 का उत्तर ऑप्शन सी, प्रश्न संख्या 13 का उत्तर ऑप्शन बी, प्रश्न संख्या 14 का उत्तर ऑप्शन डी, प्रश्न संख्या 15 का उत्तर ऑप्शन ए, प्रश्न संख्या 16 का उत्तर ऑप्शन सी, प्रश्न संख्या 17 का उत्तर ऑप्शन डी, प्रश्न संख्या 18 का उत्तर ऑप्शन सी, प्रश्न संख्या 19 का उत्तर ऑप्शन ए, प्रश्न संख्या 20 का उत्तर ऑप्शन बी। तो इस प्रकार 20 प्रश्नों के उत्तर आज मैंने बताया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके। तब तक के लिए धन्यवाद। तैयारी अच्छे से करें और खूब अच्छा मार्क्स लाएं, सभी अच्छे करियर में अपने बहुत आगे बढ़े। मेरी यही भगवान से प्रार्थना है और आप लोग बहुत आगे जाएं, अपनी ज़िंदगी में खूब तरक्की करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।